इस समय भक्ति नगर में मौजूद है और काफी पब्लिक बाहर इस समय है। हुआ क्या है, क्यों यहाँ पर पुलिस पहुंची है मौके पर, ये तस्वीर देखने वाले हैं। आंटी क्यों आ गए थे? सर मेरी बेटी है, वो अपने डॉक्टर के पास काम करती है। ठीक है। घर में मेहमान आए थे, हमने फोन किया तो बेटा घर में आ, तेरी बहनें आई। ठीक है। वो जैसे बाहर निकली दुकान से, सामने दुकान से, वहां से उन्होंने किडनैप कर लिया। कौन लोग थे, कितने बंदे थे, कोई पता नहीं। 3 बंदे बोल रही है और एक किस गाड़ी पे, बाइक पे, किस पे? ऑटो पे। ऑटो पे। अच्छा। 3 बंदे थे, एक औरत था। कितनी उम्र आपकी बेटी की? मेरी बेटी की उम्र होगी 22-23 साल। तो यहाँ पर प्राइवेट काम करती है और डॉक्टर के पास है, डॉक्टर के पास काम करती है। मैंने फोन करके, ऐसे घर में नहीं आती है वो, हमने फोन करके बुलाया, तेरी बहनें आई हैं, चल मिल के तो चला। और जैसे बाहर निकली, जहाँ से उन्होंने जबरदस्ती किडनैप करके, टाइम था कोई 9-9 पूरा पक्का पता नहीं है, मतलब 9-9 के बीच में। फिर जाना हमें फोन आया, मेरे बेटे को फोन आया, भाई ऐसे बात है। लेकिन वो मेरी बेटी को आगे किसी उसका दोस्त था मेरे बेटे का, उसने पकड़ लिया था, क्योंकि वो घबराई हुई थी, वो भाग गई थी। अब वो बोल रही है कि मुझे किसी कमरे में बांधा था उन्होंने, वो वहां से भी भाग गई। फिर उसने पोजीशन पूछ के बोला, भाई तेरे को आगे क्या दिखाई दे रहा? उसने बोला पुलिस है। और एक कहा है मच्छी मार्केट है ना अपनी, जो शाला में ऊपर रास्ता गया मंदिर बाजार में, वहां पहुंची हुई थी। तो आगे लड़का, मेरे लड़के का दोस्त था, वो उसने देख लिया कि उसने देखा बरून की बहन है। अच्छा। उसने पकड़ लिया उसे, उसने देख लिया कि भैया मेरे को ऐसे लड़कों ने किडनैप कर लिया था, तो ऐसी बात है। फिर उसने मेरे को फोन किया घर में, बेटे को, बेटे ने हमें बताया। हमने किया कि 12-13 बंदे हम घर में बैठे थे सारे, हमने सारे रास्ते कवर कर लिए इधर से। कुछ बंदे बख्शी नगर से, कोई जीवल से, कोई इधर से, हम भाग गए। लेकिन आगे लड़की उसने पकड़ के पुलिसियों के वाले कर दी थी। बस यही हमें पता है। पता चल पाया लड़के कौन थे, कहाँ के रहने वाले? अभी पता चला। तो ये पुलिस को जानकारी कब दी आपने? जब हमें लड़की मिल गई, लड़की को लेके हम बताया पापा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उसने मेरे को बताया, पापा ऐसे 3 लड़के थे, तो एक औरत थी साथ में। उसने मेरे को बांधा कमरों में, लेकिन उसे चौंक का वो नहीं आ रहा है। क्या बेटी पहचान कर पाई वो औरत कौन थी, लड़के कौन थे, कोई रिश्तेदारी में? वो घबराई हुई थी, लेकिन उसने फोन का ऑन रखा था, उसकी पोजीशन से थोड़ा पता लग गया। तो उस लड़के ने ढूंढ लिया ना फटफट। तो वही हमें जब जहाँ तक पता है, हमें यही बता सकते। ठीक है आपकी? हाँ बेटी ठीक है, घबराहट है लेकिन बेटी ठीक है। हाँ अबे यार घबराई हुई है। पुलिस पे भरोसा है कि उन बंदों को जल्दी पकड़े और वो पकड़ लेंगे, वो बोल रहे हैं हम पकड़। क्या बेटी ने बताया कि उन लड़कों को या कभी महिला को कभी पहले कभी देखा, कोई कुछ नहीं? कभी बाहर जाती नहीं, सरो मोहल्ले से बाहर जाती नहीं है, और जब भी जाएगी वो अपनी मम्मी के साथ जाती है। ना कोई आपकी दुश्मनी ना उसकी दुश्मनी। ये कौन लोग हैं जो दिन दिहाड़े, ये यहाँ पर तो अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, रात को पूरी रात चलती रहेगी। एक मतलब तो दुश्मनी तो कोई नहीं, और क्या हालात ही ऐसे चल रहे हैं। अब आप कल वाली रिपोर्ट ही देख लो, जो लड़की अभी तक नहीं मिली है, और 20 कैमरों के अंदर से लड़की उठी हुई है। अगर वो नहीं मिली है तो उसमें किसका भरोसा करेंगे? पहले मेरे को ये चीज बता दो। थोड़ी सी संतुष्टि है कि चलो बेटी घर पे आ गई इस्लामाबाद? हमें बड़ी संतुष्टि है, क्योंकि हमें ज्यादा वो चीज नहीं थी, हमें पहले बेटी का फिक्र था। तो हम भागे, चलो जैसे भी है हमने अपनी बेटी ढूंढ के अपनी जगह पहुंचा दी है। मैं आपसे बात करूंगा, ये पिता है, जाहिर सी बात है दुख दर्द रहता ही है, लेकिन ये ऐसी जगह यहाँ पर 10-11 बजे तक बड़ी चहल पहल रहती है, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, 9-9 ऐसी घटना होनी। सर जो ये एरिया ना, जो लोकेलिटी यहाँ से जो 100 मीटर की है, यहाँ पे हमेशा चहल पहल रहती है। यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, और खुद बड़ी हैरानी की बात है, लड़की बेचारी गली से बाहर आ रही है, घर के लिए आ रही है, जहाँ पे काम करती है वहां से बाहर आ रही है, उसको खींच के लेके गए। ये तो बहुत ऐसा चीज कभी इस मोहल्ले में कभी नहीं हुई, ये फर्स्ट टाइम हुई है।
और मैं कह रहा हूँ इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो ये चीज है ये अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि कल को आज इनकी मेरे भाई साहब की बेटी है, कल को हमारी बेटी भी हो सकती है, तो किसी और की बेटी भी हो सकती है। ये तो मैं सरासर सीधे बोलता हूँ। यहाँ पे जो एलजी साहब ने नशेड़ी जो चटेरी है ना, ये एलजी साहब ने जो मुहिम चलाई है ना, उसको थोड़ी ज्यादा सख्ती से करना पड़ेगा। ये खाली लोगों को दिखाने के लिए पकड़ा, फोटो खींची, अंदर रखा, फिर छोड़ दिया, वो नहीं चीज चलनी चाहिए। ये चीज वही चलनी चाहिए कि वहां पे जब आए ना, इनको नशा मुक्त सेंटर में डालो और इनको 2-3 साल तक बाहर नहीं आने दो, ताकि ये सुधर के बाहर आए। ऐसे नहीं तो अगर हम पकड़ाएंगे, मैंने इधर कई बारी मतलब कि जो मतलब इंजेक्शन लगाते हैं, मैंने लड़के पढ़ा के दिए, पुलिस पकड़ती है, काम करती है, अपना पकड़ती है, फिर छोड़ देती है। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। नशा मुक्त सेंटर छोड़ो, नशा मुक्त सेंटर खोलो ज्यादा से ज्यादा, और यही हल है कि इनको अंदर डालो, तभी ये सुधर सकते हैं। नहीं तो ये नहीं सुधर सकते, ये चीजें बढ़ेगी। यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम ये इतनी पब्लिक खड़ी है, ये सब इतने हैरान है कि लोग डर गए हैं। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने कोशिशें की, बच्ची सही सलामत घर पे आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया है ऊपर वाले का कि हमारी जो बेटी है, हमारे मोहल्ले की बेटी है, जो सही सलामत घर पे आ गई। ये माता रानी की मेहर है। हमारे इधर सतवा चल रहा है, जब राधा कृष्ण जी की मेहर है कि वो आ गई वापस। लेकिन हमें इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। और दूसरी चीज, एक तो आम नागरिक को भी इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, और पुलिस तो अपना काम कर रही है, अभी लगी हुई है। और ये जितना एफर्ट करे अच्छी बात है। ये तो जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पकड़ेंगे तो फिर ये इनका हौसला बढ़ जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात बोली। अभी देखें, पुलिस जो है इसमें मौके पर है, पूछताछ कर रही है। परिवार के जो लोग थे यहाँ पर, जो पिताजी थे, उन्हें बताया कि हुआ क्या है यहाँ पर। अभी भी आप देखेंगे किस तरीके से एक बच्ची जिसको 9:15 बजे यहाँ से जो है अगवा करने की कोशिश की गई। अब वो लोग कौन है कौन नहीं, फिलहाल पुलिस जो है मामले की तय तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि भगवती नगर में, जो कि चलता फिरता एरिया है, जहां पर रात लगभग 11-12 बजे तक जो है चहल पहल रहती है, और वहां पर इस तरह का वाक्य जो है वो देखने को मिला है कि जो बिल्कुल जो 9-9:15 का टाइम है, जब एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की जाती है, और कुछ घंटों के बाद वो लोग जो है यहाँ पर छोड़ भी जाते हैं। आखिर कौन थे वो लोग, और कहीं ना कहीं कहाँ से आए थे वो लोग जो कहीं ना कहीं इस तरीके से कर रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चियां जो है वो जो है पहले हम देखते थे कि बाहर के इलाकों में जो है इस तरह से जो है होता है, लेकिन अब फिलहाल जम्मू में भी इस तरीके से होने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ और लोग भी, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। मैम, क्या कुछ कहेंगे? जो है बिल्कुल शाम को जब लोग चल फिर रहे होते तब एक बच्ची को अगवा किया जाता है, अब फिलहाल वो बच्ची जो है मिल गई, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन क्या कुछ कहेंगे, आखिर कौन लोग हो सकते हैं वो जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं? पहले हम बाहर के इलाकों में सुनते थे, लेकिन अब जम्मू में ऐसे हो रहे हैं। जम्मू में आजकल तो ये ज्यादा हो रहा है, जहाँ भी जब भी हम न्यूज देखते हैं यही देखते हैं। पर जो हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ नहीं, आज पहली बार है ये। वो हमारे घर की बेटी है, तो चलो माता रानी बाबे वाली की कृपा है, तो चलो कुछ नहीं हुआ, उसको सेफ मिल गई हमें। पर ये कि हम पुलिस प्रशासन से एक बात कहना चाहते हैं कि भाई जैसा भी हो इस चीज को दूर करें। जब जो ये काम करते हैं वो नशे वाले लोग हैं, अगर जो हमारे मोहल्ले से ले जा सकते हैं तो वो घर में घुसने से टाइम नहीं लगाएंगे। तो इसलिए ये है कि आगे यात्रा भी आ रही है, तो ये सेफली हमें तो ये चीज चाहिए कि भाई हमारे बच्चे सेफ रहने चाहिए। क्योंकि आज हमारी बेटी है, कल मोहल्ले में किसी की भी बेटी हो सकती है। तो बेटियों के साथ ऐसा जो करे तो माँ बाबे वाली उनका हाल वो खुद ही देख लेगी। तो बाकी ये कि जो पुलिस प्रशासन कर रही है उनको करना चाहिए। और जो मोदी सरकार बनी हुई है वो ये बोलते हैं कि भाई नशे को मुक्ति दो, नशे से मुक्ति लो। पर नशा ये कैसे खत्म होगा? जब आप करोगे तभी तो होगा ना। जब नशा खत्म होगा तो ये सब चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। ये रेप केस, हर चीज, मतलब औरत कहीं भी सेफ नहीं है, ना बेटी सेफ ना औरत सेफ। ऐसा क्यों हो रहा है? JNK में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी हमारी उम्र भी इस वक्त 38-40 साल है, हमने कभी नहीं ये चीजें सुनी। तो आजकल ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इस पे रोक लगानी चाहिए। आपने बच्ची से बात की? हाँ, बच्ची डरी हुई है बहुत। वो बोल रही है कि मुझे कमरे में बंद करके रखा हुआ था, वो वहां से भागी। क्या वो जानती है वो कौन सा एरिया था? वो ये बता रही है जीवल साइड पे थे कहीं पे, हाँ, मच्छी मार्केट की तरफ। अब वो गए हुए हैं, देखते हैं क्या बना करते हैं आगे जाके। क्या उन लोगों ने बच्ची को मारा वगैरह? नहीं, मारा हुआ नहीं है, बांध के रखा हुआ था। अब ये क्या पता, अगर हमें नहीं पता लगता, क्योंकि उसके चाचे ताए के जो लड़के है ना वो 10-12 आए घर में, हमारे सब गाड़ी लेके निकल गए, चारों तरफ से उनको कर लिया। तो लड़की मिल गई हमें लड़की से मिल गया। आप देखते हैं कि ये कौन थे, जो भी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ करनी चाहिए, उनको अंदर कर दो
तो या तो गोली मार दो, तो ऐसा कोई एक को गोली मारेंगे ना तो दूसरा कोई ऐसा काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि बहू बेटियां सेफ नहीं है। अगर आज के जमाने में बहू बेटी सेफ नहीं है तो कब होगी? भारत को आजाद हुए 47 में हुआ था, तो आज तो लड़कियां आज भी वही हैं। आप पढ़ी लिखी, जैसे आप भी हो, पढ़े लिखी हो, काम करते हो, हर लड़की काम करना चाहती है, हर लड़की अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तो ये सेफ क्या हमें खड़ा होने दे रहे हैं? पुलिस यहाँ पर है, भरोसा है आपको? हाँ, हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमें पता है ये पुलिस अपना काम सही करती है। ये जो लड़की है इसकी उम्र क्या होगी? इसकी उम्र 22 है। हाँ जी। तो लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं अब और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। देखो, लोगों पे सख्ती करो ना, हम अपने बच्चों पे सख्ती क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे बच्चे जब गलत हो ना तो हम सख्ती करेंगे, जब हमारे बच्चे गलत ही नहीं है तो हम क्यों सख्ती करें उनपे? हमारे बच्चे तो आज भी आजाद है ना, तो ये लोगों पे सख्ती करनी चाहिए ना। पुलिस वालों को ये करना चाहिए कि नशा मुक्ति के बाद इनको डालो अंदर। अगर एक दिन डालेंगे, 2 दिन, दूसरे दिन बाहर है, तो कम से कम 4-5 साल को अंदर इनको, नहीं तो एक को गोली मारेंगे ना तो कभी ऐसा बात नहीं होगी, कभी नहीं होगा ऐसा। एक को गोली मारे सामने चौक में रखे, कभी ऐसा कोई लड़की नहीं होगी, क्योंकि लड़की सेफ है। कहाँ पे जाएंगी लड़कियां? अब लड़कियां पढ़ती भी हैं, अनपढ़ तो लड़की, आपको पता भी है कि अगर लड़की अनपढ़ होगी तो पहले शादी नहीं होती लड़कियों की, अगर पढ़ लिख जाएगी तो ये लोग जीने नहीं देते हमें, तो क्या करेंगे? देखो, मैं रहने वाली छोटे इलाके की हूँ, मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, जहाँ जम्मू में रहती हूँ, पर हम भी तो सेफ है ना भी। पर ये कि लड़कियों क्यों नहीं सेफ है? फिर क्यों लड़कियों पे ऐसे वो करते हैं? नहीं करना चाहिए ऐसा, ये गलत बात है। उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी बेटियां हैं, तो अगर दूसरे की बेटी पे आंख बोलते हैं ना बुरी रखो, तो अपनी पे भी रख लो फिर, और क्या कर सकते हैं? हम तो इतना ही बोल सकते हैं। फिर क्या कुछ लगता है जो है अभी फिलहाल बच्ची जो है बहुत जल्दी मिल चुकी है, भगवान का शुक्र है, लेकिन क्या लगता है इस तरह के लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि अगली बार इस तरह को कुछ ना मैम, पहले तो माता रानी की बहुत मेहर है कि जो लड़की वापस मिल गई हमें। तो दूसरी चीज है, ऐसे लोगों को एक चीज हो सकती है, जहाँ तो देखो गोली मारोगे, कितना गोली मारोगे, एक चीज हो सकती है, अगर ये नशेड़ी हैं, अगर तो ये बी प्लान है, पूरे प्लान के साथ आए हैं, फिर तो इनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। अगर ये नशेड़ी हैं, नशे में कुछ कर रहे हैं, तो इनको भैया गवर्नमेंट को पहले नशा मुक्त सेंटर खोलने चाहिए, नशा मुक्त सेंटर खोल के ना इनको अंदर रखना चाहिए 4-4 साल करना चाहिए। सर लगता है जहां पर से बच्ची को किडनैप किया गया, अगर वहां की सीसीटीवी कैमरास देखे जाए पुलिस की तरफ से, तो बहुत जल्दी पता लगाया जा सकता है कि आखिर कौन लोग थे। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस सीसीटीवी कैमरा देख रही है, हर चीज देख रही है। मेरे ख्याल से पुलिस सुबह तक पूरा जितने भी जो ये लोग हैं ये पकड़े जाएंगे सुबह तक। जिस साल और बोलना चाहूंगा, जो हमारे आम लोग हैं, कोई भी आपको अगर इधर ना आउटसाइडर दिखता है ना, उसको पूछ लो भाई कहाँ से आए हुए तुम, उसको पूछना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं पूछोगे, कल को आज ये हमारे भाई साहब की बेटी है, कल को मेरी बेटी भी हो सकती है, किसी और की बेटी भी हो सकती है। इसलिए इस चीज को सुधार लाना पड़ेगा, तो आम आदमी को खुद लाना पड़ेगा और पुलिस को पूरा सहयोग करना पड़ेगा। ये ना हो कि हम किसी को पूछें वो उल्टा हमारे ब्लेम कर दें। ये चीज देखनी पड़ेगी, और ये ऐसे लोगों को ना पहले तो टांगे तोड़ दो इनकी, उसके बाद इनको ना अगर नशेड़ी है तो नशा मुक्त सेंटर में डालो, अगर वो क्रिमिनल है तो सीधे इनको जेल में डालो, ताकि उम्र कैद दे दो कि बाहर ही ना आए। ये चीज होती है, क्योंकि किसी की बेटी पे अगर हाथ डालना ना, उसको मेरे ख्याल से सीधे फांसी देनी चाहिए या गोली आनी चाहिए, यही चीज होनी चाहिए। ये चीज तो होनी चाहिए मैडम। सर कौन सी जगह से आपकी बच्ची को किडनैप? यही एरिया से। मंदिर के सामने। देखिए शिव मंदिर का एरिया है भगवती नगर का, जहां से जो है उस बच्ची को किडनैप किया जाता है, और वहीं पर अभी फिलहाल कुछ ही समय में उस बच्ची को छोड़ा भी गया, लेकिन वहीं पर बच्ची जो है इस वक्त काफी ज्यादा डरी है, जो इस जो है इलाके के लोगों का कहना है। और वहीं पर यहाँ पर लोग देखेंगे किस तरह जो इकट्ठे हैं वो हुए हैं, पुलिस जो है वो मौके पर यहाँ पर पहुंची है, और वहीं पर जो है बातचीत करने की कोशिश जो की जा रही है इन लोगों से, और वहीं पर जो इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों का कहना है कि अगर जो भी ये व्यक्ति अगर तो प्री प्लान्ड है, तो कहना कि इस तरह के लोगों को जो फांसी दे देनी चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है किसी के साथ भी इस तरह से जो हरकत है घटिया हरकत ना करे। और वहीं पर ये पूरा मोहल्ला जो है इस वक्त देखिए किस तरीके से जो है वो बाहर निकला है। योगेश कपूर जी पूछ रहे हैं कौन सा इलाका है, तो मैं आपको बताती चलूं ये जो बिल्कुल इलाका है ये जो है भगवती नगर का है, और अभी फिलहाल लड़कों का पता नहीं चल पाया है कि कौन लड़के हैं जिन्होंने इस तरह से शर्मनाक हरकत जो है वो की है, एक बच्ची को जो है वो किडनैप करने की कोशिश की है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो है वो नशेड़ी हो, क्या पता ये कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ के नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं आखिर ये कौन लोग थे। और अभी फिलहाल भगवान का शुक्र है कि बच्ची जो है बिल्कुल सही सलामत है, और कहीं ना कहीं बच्ची जो है वो काफी ज्यादा डरी है।
तो आप अंदाजा लगाइए इस समय जो भगवती नगर की तस्वीरें हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि बच्ची की उम्र लगभग 22 साल है, पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है और किस तरह से लगभग 9:15 का टाइम है, 22 साल की बच्ची है, किस तरह से उसको अगवा कर लिया गया एक ऑटो में। जो बच्ची का कहना था अपने परिवार को कि देखिए जो है 3 उस ऑटो पे लोग सवार थे और उन्होंने ऑटो में जबरन बिठाया। उसके बाद जो है ऑटो में बिठाने के बाद जो है उनको लेके गए। अब कहाँ लेके गए ये भी बताया गया कि एक महिला भी थी, जो जानकारी इनके परिवार से मिल पा रही है। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है। तो हालांकि 22 साल की बच्ची है, क्या कुछ अभी परिवार देखिए आप, अभी भी बात चल रही है। शायद कैमरे की तफ्तीश की जा रही है। ये वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो है, हालांकि पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और परिवार वाले मोहल्ले वाले भी जानना चाहते हैं कि अगर कौन ये लोग थे। ऑटो का नंबर भी यहाँ पर एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे इस ऑटो को भी आप पहचानिए। ये ऑटो हाँ ये ऑटो इसकी स्क्रीन ना कैसे लेंगे? स्क्रीन रिकॉर्ड है तो पुलिस भी सीसीटीवी कैमरा इस समय देख रही है। योगेश कपूर जी, थैंक यू सो मच। और ये देखिए एक ऑटो ऑलरेडी खड़ा है और दूसरा ये ऑटो है, नीला ऑटो है, नीला ऑटो है। ये टाइम है इस वक्त, टाइम है 8 तो आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरा पुलिस खंगालने का प्रयास कर रही है और ये कुछ चीजें हैं जो आप देख पा रहे हैं। और यही मोहल्ले वाले हैं। हालांकि क्या इस समय मसला है, क्या मसाइल है, परिवार का कहना है कि 9:15 बजे के आसपास एक बच्ची अगवा हुई है ऑटो में, ऑटो लगा भी। मोहल्ले वाले बिल्कुल साथ में कहते हैं कि सबसे पहला रिश्ता जो होता है मोहल्लेदारों का होता है। अम्मी जी मेरे साथ है। अम्मी जी, ये जो इस समय पूरा मोहल्ला बाहर है, एक बच्ची 22 साल की जिसको अगवा करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ कहोगे कि अगर आगे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, ये ऐसी रोड है तो पूरी रात खुली रहेगी, 9:15 ऐसी घटना होनी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नशेड़ियों का हाथ हो या किसी और का कोई और मकसद हो सकता है? जी सर, मुझे भी यही लगता है कि नशेड़ियों का ही हाथ है, क्योंकि मैं भी कभी बार रात को सैर करने जब हम निकलते हैं बाहर वॉक के लिए, तो मैंने भी 2-3 बार देखा कि एक मोहल्ले के लड़के थे कुछ, तो मतलब पूरे नशे में धूत वो लड़के देखे मैंने रात में। अब कुछ दिन पहले की बात है, तो मतलब इतना तो है। और यहाँ अमरनाथ यात्रा वाली साइड भी, यहाँ पीछे तवी वाली साइड है, वहाँ लोगों को मतलब बिठा के ले आते हैं एज ए पैसेंजर, उनको मारते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं। मेरे भाई की दुकान है, मतलब वहाँ पे मेरा दोस्त है। तो नशा मुक्त अभियान तो पुलिस भी चला रही है, गवर्नर साहब भी चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने नशा पूरा करने के लिए ये हरकतें करते हैं। जी जी बिल्कुल सर, ये बहुत रिस्क हो गया, क्योंकि बच्चियों के लिए देखो आज किसी की बच्ची के साथ हुआ, अब ना जाने वो क्या नशेड़ी थे या चिट्टे वाले थे या कौन थे ये नहीं पता, बट मोहल्लेदार हाँ जी जी वो भी आपका परिवार ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं शायद वो भी कर रहे होंगे, तो क्या एक आम जनता को और खासतौर पे पुलिस को भी चाहिए कि इस चीज को लेकर कैसे रोकथाम की जाए? सर बहुत रिस्क हो गया है, क्योंकि आज हमारे मोहल्ले में ये पहली बार हुआ है। और वो छोटी बच्ची नहीं थी, वो हाइट में छोटी थी, सिर्फ उनको लगा होगा शायद हाँ 22-23 साल की है। तो अब मैं तो लेट आया, मुझे बाद में पता चला, जब वो वापस आने वाली थी शायद 5-10 मिनट पहले पता चला कि ऐसी घटना हुई है। तो हैरान करने वाला मामला है, पूरा मोहल्ला इस समय बाहर है। जाहिर सी बात है नींद किसको आएगी इस समय जब इस तरह की सिचुएशन हो। और
देखिए जो इस वक्त सिचुएशन है बिल्कुल भगवती नगर में, जहां पर बच्ची जो है एक अगवा हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज में अभी देखा गया है, जो वीडियो अभी फिलहाल सामने आई, जिसमें ये देखा गया कि एक जो है ऑटो है जिसमें उस बच्ची को जो है ले जाया जा रहा है। अब ये कौन लोग थे, कौन उस ऑटो को चला रहा था या फिर कौन उस ऑटो में जो है और लोग सवार थे, अभी फिलहाल इस चीज का हम कुछ भी जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन पुलिस जो है, हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है और पुलिस जो है वो बिल्कुल जो कार्रवाई है बिल्कुल ध्यानपूर्वक करेगी और बहुत अच्छे से कार्रवाई करेगी। और सीसीटीवी जो कैमरा है वो भी चेक किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज जो खंगालने की कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि बात करें यहाँ पर अभी भी मंदिरों में जो है सत्संग जो है वो चल रहा है और लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ऐसा। तो आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज जो है जिसमें कैमरे में कैद हुआ किस तरह ऑटो जो है वो आता है और ये पूरा मोहल्ला और साथ साथ पुलिस की अगर बात करें तो वो भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो देख रहा है बारीकी से, जिससे ऑटो का नंबर पता चल सके, वो बहरूपी जो यहाँ पर आए थे उनका पता चल सके। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो इस समय हो पा रही है पुलिस द्वारा, आम पुलिस द्वारा। ये देखो तस्वीरों पे ऑटो का नंबर पता लगा, अभी नहीं पता चला सर, अभी पता चलेगा, अभी चल रही है, वो देख रहे हैं सारी, आप इंस्पेक्टर साहब भी कर रहे हैं, आप देखो। देखिए लगातार जो सीसीटीवी कैमराज है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है, अभी भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन सी वो गाड़ी थी, कौन से गाड़ी का सवार होकर आए थे और कितने लोग थे। हर एक चीज का जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस जो है अपना जो काम है वो बखूबी निभा रही है और अपनी ड्यूटीज को जो है निभा रही है। और एक तरफ नशा मुक्त अभियान की बात करें वो भी चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी तरह से नशेड़ी लोग जो है वो इस तरह से शर्मनाक हरकतें जो है वो कर रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। और वहीं पर अभी फिलहाल एक बच्ची को जो अगवा जो किया गया था, वो बच्ची जो है भगवान का शुक्र है मिल गई है, लेकिन वहीं पर पेरेंट्स जो है अभी भी परेशान है कि आखिर वो कौन लोग थे। और अभी फिलहाल पूरे मोहल्ले के लोग इस वक्त बाहर है, इसलिए बाहर है कि आखिर वो कौन लोग थे। कहीं ना कहीं अगर एक परिवार की बच्ची को जो है किडनैप किया गया है तो कल को और भी परिवार के बच्चों को किडनैप किया जाता है, जहां पर एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बेटी पढ़ भी रही है, बचाई भी जा रही है, लेकिन जो बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। जो कुछ इस तरह के शरारती तत्व है वो बच्चों को जो है वो सेफ नहीं रहने दे रहे हैं। और अभी फिलहाल ये पूरा मोहल्ला जो है बाहर है और पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे। जब भी हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन लोग थे, जब भी कुछ जानकारी इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास पहुंचेगी, हम आपके समक्ष जो है वो जरूर रखेंगे। आप तब तक इस वीडियो को शेयर करेगा और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर लोग जो इस तरह से करते हैं उनके साथ किस तरह की हरकत जो है वो करनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू।